बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम क्राइम स्टोरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सरदार मुमताज़। नाज़रीन, महकमा कंटोन बोर्ड की मुबीना मिली भगत के बायस मुख्तलिफ़ इलाकों में तजावज़ात माफिया का कब्ज़ा हो चुका है। हम इस वक्त मौजूद हैं शावर रोड की सर्विस रोड पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक तरफ जो है एक मार्केट जो है वो बाइलाज के मुताबिक नज़र आ रही है, जबकि बिल्कुल उसके साथ ही दूसरी मार्केट जो है वो आप देख सकते हैं तकरीबन 12-14 फुट आगे है, जहाँ पे होटल बने हुए हैं, मुख्तलिफ यहाँ पे वर्कशॉपें बनी हुई हैं, मुख्तलिफ दुकानें बनी हुई हैं यहाँ पे। तो ये महकमा कंटोन बोर्ड का जो अमला है, जो इंस्पेक्टर साहिबान हैं, उनकी मुबीना मिली भगत के बायस ये तजावज़ात माफिया यहाँ बैठा हुआ है। हम लोगों से पूछेंगे कि यहाँ पे जो तजावज़ात है उस हवाले से उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्या नाम है आपका? आरिफ खान। आरिफ खान साहब, ये बताएं कि जो तजावज़ात है यहाँ पे, ये होटल्स हैं, मार्केटें हैं, वो बाइलाज से हट गए हैं, तो क्या कहते हैं इसमें, क्या अमला मुलव्वस है इसमें? सर, इस बारे में कुछ कह नहीं सकते क्योंकि ये महकमे वालों को ज़्यादा पता होगा सर, तो हम तो किराएदार हैं यहाँ पे। सही है। तो अगर इसमें अगर मुबीना उनकी मिली भगत हो तो कार्रवाई होनी चाहिए? जी, होनी चाहिए। सही है। देखें, कई ऐसे लोग हैं जिनसे हम पूछेंगे, बातचीत भी करेंगे कि यहाँ पे जो बग़ैर नक्शे की जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, तो उसमें जो है आम जो शहरी है उनकी क्या आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आपकी बिल्डिंग जो है वो काफ़ी पीछे है, आगे जो बिल्डिंग नज़र आ रही हैं, जो मार्केटें नज़र आ रही हैं, वो काफ़ी आगे करके हैं, तो क्या ये गैर कानूनी है? जी, ये गैर कानूनी है, तो इस वजह से इनको कानूनी तौर पर इनको पीछे। नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक ये मार्केट है, सामने भी आपको नज़र आ रही है, उसके साथ ही ये मार्केट भी वाक़या है और जहाँ पे होटल्स वगैरह भी बनाए गए हैं और दीगर भी यहाँ पे मार्केटें हैं जो इसके साथ साथ आगे चल रही हैं। तो ये कहा जाता है कि इंक्रोचमेंट में है, तो हम पूछेंगे इनसे कि आया ये इंक्रोचमेंट में है कि यहाँ पे कानूनी हैसियत रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है, आप खैरियत से? सर, ये बताएं क्या नाम है आपका? मोहम्मद नईम सर। नईम साहब, ये बताएं कि ये जो आपकी मार्केट है, ये होटल आपने बनाया है, ये काफ़ी आगे करके आम मार्केट से? ये सर इस लैंड की तरफ से है ना, ये इसके बराबर है। इसकी कानूनी क्या हैसियत है? कानून की तो हैसियत आदमी है, मालिकों की प्रॉपर्टी है, उन्होंने बनाया हुआ, हम तो मुलाजिम हैं। कौन मालिक है इसके? ये अब्बासी हैं। क्या नाम है उनका? क्या नाम है उनका जी? नसीर सर। आप यहाँ पे किराया दे रहे हैं? जी, किराया कितना किराया दे रहे हैं आप? इसका 22,000। 22,000 का किराया दे रहे हैं। कितने अरसे से यहाँ पे? ये तकरीबन 14 साल हो गए सर। 14 साल से। ये आगे होटल बना हुआ है? जी, आगे बना हुआ है। किसी इंस्पेक्टर ने आपको नहीं छेड़ा यहाँ पे आके? नहीं, वो तो नहीं आए। होटल का इंस्पेक्टर कौन है यहाँ? ये तो नहीं मालूम सर। वो जाने और जो ना इंस्पेक्टर जाने और मालिक जाने, जी, आपको कोई कंसर्न नहीं? हमें आप सिर्फ किराएदार हैं। क्या कहते हैं कि भाई तजावज़ात में बैठे हुए हैं? जी, ये सरकारी जगह पे आप बैठे हैं। ठीक है, तो आपका क्या मौक़िफ़ होता है? हम पे तो मजदूर लोग हैं, मेहरबानी करके बस कुछ पैसे दे दें या चरपाई उठा लेके जाते हैं, खर्चा वगैरह दे देते हैं? दे देते हैं। कितना खर्चा देते हैं? खर्चा बस कभी 3,000 कभी 2,000। 4,000 रुपया आगे यहाँ से इनसे ले जाते हैं, बाज़ दफ़ा चरपाइयाँ भी उठा लेते हैं। तो ये हमारा कैमरा आपको दिखा पाएगा कि ये देख लें आप कि यहाँ ये होटल पे ये छप्पर डाला गया, आगे पीछे सिमटेड है, आगे छप्पर डाला गया। ऐसी आगे भी मार्केट है, इसके आगे भी काफ़ी सारी मार्केटें हैं जो आपको हमारा कैमरा दिखा पाएगा कि बिल्कुल तजावज़ात में इससे भी आगे बढ़ी हुई है, इससे भी 5-5, 10-10 फुट इससे भी आगे हैं। तो क्या ये मुबीना मिली भगत नहीं है महकमा कंटोन बोर्ड की, और वो यहाँ पे आके इनसे पैसे भी ले जाते हैं और लेकिन तजावज़ात को गिराते नहीं हैं क्योंकि उनकी रोटियाँ लगी हुई हैं। इस तरह हम लोगों से पूछेंगे कि उनका कंटोन बोर्ड के जो अफसरान के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। ये भाई तो हमारी नहीं बात करना चाहते, अगर दूसरे भाई से हम बात करने की कोशिश करेंगे हो सकता है वो बात कर लें, लेकिन वो भी मौक़िफ़ देने से इनकारी हैं। हम दीगर लोगों से हम पूछ लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो ये बताएं कि ये मालिकान पैसे भी ले जाते हैं और गैर कानूनी जगहों में बिठाया हुआ है? जी, ये मालिकान है, ये साथ उनकी दुकान है ना, जो मालिक हैं। ठीक है, सारी मार्केट के मालिक हैं? जी। क्या नाम है उनका? नाम तो मुझे नहीं आता है। सही है। तो कितना किराया ले रहे हैं? हमसे 7,500 रुपये। है 7,500 रुपये। आपकी कौन सी दुकान है? ये दुकान, तो ये अभी नई नई बनाई गई है? ये अभी तो नहीं बनाई है। नहीं, ये मार्केट जो है ना आगे है, तो ये तो गैर कानूनी हुई ना मेरे भाई।
ये देखिए, ये आपकी मार्केट से भी ये मार्केट आगे है। हम उससे से भी भी आगे। आगे है बिल्कुल। जी नाजरीन, ये जो बिल्डिंग है सर्विस रोड पे और यहाँ पे बग़ैर नक्शे की ये बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, बग़ैर नक्शे की ये मार्केटें बनाई गई हैं और मुतलका जो इंस्पेक्टर्स हैं कंटोन बोर्ड के, यहाँ से आकर इनसे रिश्वत लेकर वापस चले जाते हैं। उनका मुंह बंद हो जाता है, उसके बाद वो किसी किस्म की कार्रवाई नहीं करते। हम मुतलका जो इंस्पेक्टर हैं उनसे भी रब्ता करते हैं, उनसे भी उनका मौक़िफ़ लेते हैं कि वो जी नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं कंटोन बोर्ड रावलपिंडी में, जहाँ पे इस वक्त सेक्रेटरी कंटोन बोर्ड हमारे हमरा मौजूद हैं। उनसे हम मौक़िफ़ लेंगे कि कंटोन बोर्ड के इलाके में मुख्तलिफ़ एरियाज़ में जो इंक्रोचमेंट की गई है और ख़ास तौर पे जो पेशावर रोड सर्विस रोड पे इंक्रोचमेंट की गई है, उस हवाले से हम पूछेंगे कि मुतलका जो इंस्पेक्टर्स हैं उन पे एलिगेशंस हैं कि वो वहाँ पे जो है उन लोगों से न सिर्फ रिश्वत की मद में पैसे वसूल करते हैं और उनको खुल्लम खुल्ला उन्होंने इजाज़त दी रखी है और जो नक्शे सबमिट करवाए जाते हैं वो पास भी नहीं होते, जिसके बाद जो है ये इंक्रोचमेंट जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस हवाले से हम पूछेंगे कि इसमें इनकी तरफ से क्या लाएअमल अख्तियार किया जाएगा और किस किस्म की कार्रवाई की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताएं कि ये कार्रवाई, क्योंकि आपकी तो अब नज़र में ये चीज़ आ चुकी है, तो किस किस्म की कार्रवाई करेंगे और क्या जो है ये स्पीडी एक्शन क्या होगा? सवाल के आपके दो हिस्से हैं। नंबर वन, आपने फरमाया कि जी वो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो जाती है और जिसके ऊपर बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स के ऊपर के इन्वॉल्वमेंट का जिक्र आपने किया, और दूसरा आपने फरमाया कि जी नक्शे पास नहीं होते जिस वजह से ये फिर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो जाती है। तो मैं आपके पहले सवाल का जवाब ये दूंगा कि जो कंस्ट्रक्शन कोई पुरानी कंस्ट्रक्शन अगर हो चुकी है, वो अगर हमें पॉइंट आउट नहीं हुई, वो आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हम इस वक्त भी ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जा सकता। हम कानूनी तौर पे उसका बाकायदा जो उस वक्त का बिल्डिंग चेकर था उस वक्त उसके ख़िलाफ़ पूरी कार्रवाई करेंगे और जो पूरी उस वक्त यानी कि जो रजीम थी, जो उसका इंचार्ज होगा, जो लोग उसमें इन्वॉल्व पाएंगे। लेकिन ये एक चूँकि एक सर्वेंट रूल्स के मुताबिक हमें प्रॉपर उसकी इंक्वायरी करनी होती है, तो इंक्वायरी के बाद जो उसकी फाइंडिंग्स आती हैं उसके मुताबिक हम एक्शन लेते भी हैं और इंशाल्लाह लेंगे। और ये कि जो केस अभी आपको एक बता रहे हैं कि कासमाबाद में कोई इस तरह की कंस्ट्रक्शन है जो कि अलाइनमेंट से आगे हैं या बादियों नज़र में उसका नक्शा पास नहीं है, तो इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी ये जो प्रेजेंट मैनेजमेंट है वो बड़ी विजिलेंट है इस मामले में। इसके ऊपर बाकायदा सीईओ साहब और जो एडिशनल सीईओ साहब हैं वो बाकायदा खुद मौक़ों पे जाते हैं और हर एक चीज़ के ऊपर उनकी नज़र है। अब आपके सवाल का दूसरा हिस्सा है कि जी नक्शे पास नहीं होते और उनकी कोई वजह होगी। उसकी अव्वल वजह तो ये है कि ये कंट्रोल बोर्ड के जो मेंबरान हैं वो ख़त्म हो गए हैं तकरीबन दिसंबर 2019 से। उसके बाद अनलकीली वो कोई मीटिंग नहीं हो पाई। इस वजह से ये एक रीज़न होती है क्योंकि पहले बिल्डिंग कमेटी में स्टाफ जब स्क्रूटनी करता है, फिर बिल्डिंग कमेटी चेक करती है और साइट पे जाके देखते हैं, फिर बिल्डिंग कमेटी की रिकमेंडेशन बोर्ड में जाती है, तो दैन वो नक्शा रिलीज़ होता है। इसमें एक एलिमेंट ये है कि आफ्टर अप्रूवल उसके ऊपर उसकी सिक्योरिटी के लिए भी चेकअप होता है। तो जो आपने भी फरमाया कि हमने इन द रिसेंट पास्ट कोई 350 के करीब जो रेजिडेंशियल नक्शे हैं और मोस्ट प्रोबेबली गालबन कोई 15 से 20 कमर्शियल नक्शे जो हैं वो भी प्रेसिडेंट कंट्रोल बोर्ड ने एक उनको इख्तियार हासिल है वो उन्होंने पास किए हैं जो कि लोगों को अकॉर्डिंगली रिलीज़ हो जाएंगे। जहाँ तक कमर्शियल की बात है, कमर्शियल के लिए मैं इस वजह से आपको बताऊँ कि हम इतने विजिलेंट हैं कि हमारा स्टाफ के बाद बिल्डिंग कमेटी, बिल्डिंग के बाद सीईओ, एडिशनल सीईओ और प्रेसिडेंट कैंट बोर्ड भी बजाते खुद उस मौके पर जाते हैं। वो पार्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, लोगों के कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बाईलाज के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, म्यूनसिपल पॉइंट ऑफ व्यू से, हर लिहाज से वो चीज़ उसको खुद देख के तो उसको पास किया जाता है। तो अगर इस तरह की किसी जगह पे कोताही किसी ने की है और वो साबित होती है इंक्वायरी के ऊपर, तो उसका बाकायदा वक्त मुताबिक कवानीन जो है ना वो हम उसका सज़ा देंगे और मुहासबा मुकम्मल होगा। इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र हैं और आपने हमें पॉइंट आउट किया, थैंक यू सो मच। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी आप हमसे रब्ते में रहेंगे और इस तरह की अगर गलतकारी हुई है तो वी आर हेयर और हमारी मैनेजमेंट बड़ी स्टर्न एक्शन लेती है इसके ऊपर। मैं आपको इन द पास्ट में आपसे शेयर भी करूँगा, कुछ लोगों को हमने सस्पेंड किया, कुछ की इंक्वायरियाँ अभी भी चल रही हैं और अगर ये चीज़ भी साबित होती है इंक्वायरी में तो उसके तो कानूनी तौर पर उसको कर रही है। नाजरीन, महकमे के जो इंस्पेक्टर्स हजरात हैं और दीगर जो अमला है वो इन लोगों को कहा जाता है, इन लोगों को कहता है कि वो
नक्शा सबमिट कर दें। नक्शा सबमिट करने के बाद नक्शा अप्रूवल नहीं होता, सिर्फ सबमिट कर दिया जाता है। उसके बाद ये लोग ये समझते हैं कि नक्शा अप्रूवल हो चुका है, लेकिन नक्शा जो है वो अप्रूवल नहीं होता। और इसी तरह गैर कानूनी तौर पर जो मुतलका इंस्पेक्टर्स हैं इससे लाखों रुपये वसूल करते रहते हैं। इस हवाले से जो है वो न सिर्फ रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाके जो TMA है और जो RDA के इलाके हैं वहाँ पे भी इस तरह की जो है करप्शन की जा रही है, इस तरह की तजावज़ात की जा रही है। और इसी तरह नक्शे जो हैं वो सबमिट करवा दिए जाते हैं, लेकिन तजावज़ात होने की वजह से वो नक्शे अप्रूवल नहीं हो सकते और लाखों रुपये इस तरह वो मंथली की मद में वसूल करते हैं। इसके साथ ही कैमरामैन इमरान शफ़ी के साथ सरदार मुमताज़ को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।